बाकी आना तय हो गया था, आ चुके थे मान लीजिए यहाँ पर, सिर्फ हेलीकॉप्टर से यहाँ आश्रम में लैंड करना था। उनका ऐसा कॉल आया कि वो कहीं और चले गए। यहाँ तक 100% कन्फर्म था कि यहाँ पर आकर बाबा के दर्शन करना है, लेकिन एक पेड़ की वजह से, क्योंकि बाबा हर चीज़ को समान मानते हैं। आज के बाद ऐसा मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बबूल के पेड़ों में कभी कांटा ही नहीं रहेगा। आप कभी भी जाएँ देवरिया, जहाँ बाबा की इतने दृष्टि पड़ता था ना, वहाँ तक बाबा का है ही नहीं कांटा। बबूल के पेड़ में कांटे ही नहीं है अभी तक भी जी। लोगों का मानना है बाबा मन के गति से और पानी पे भी चलते थे। और उस दिन के बाद बाबा का मचान जहाँ बना था, वहाँ बीच में मचान है और दोनों तरफ से कट होकर जाता था यमुना जी, गंगा जी। और जो पानी जो जैसा ज़मीन था वो काट काट के ले जाती थी गंगा मैया, बाढ़ के कारण वो कट होना हमेशा के लिए बंद हो गया। बाबा कहते थे कि मैं सतयुग से हूँ। सतयुग आप समझ सकते हैं, सतयुग कितने साल हो गए। बाबा ने उस समय अपना जो चरण है ना वो स्पर्श किया था यमुना जी में, जिस कारण यमुना मैया उस समय 2 फीट अचानक नीचे चली गई थी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं जमुना जी के किनारे वृंदावन में। हमारे पीछे देख सकते हैं ये है एक समाधि स्थल। उस समाधि स्थल का नाम है देवरावा बाबा। उनकी लीलाएं कुछ अद्भुत थी, लोगों का मानना ये है। तो हम चलते हैं उस समाधि स्थल के अंदर और वहाँ के जो पुजारी जी हैं देवरावा बाबा के बारे में जानने की उनसे कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये लक्कड़ का पुल है और इस पुल को पार करके समाधि स्थल पर जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है। तो हम पहुंच गए हैं देवरावा बाबा के समाधि स्थल के मुख्य द्वार पे। अगर आप गाड़ी से भी आना चाहेंगे तो गाड़ी से भी आ सकते हैं और गाड़ी पार्क करने की यहाँ पे सुविधा है। और ये हम देख सकते हैं अभी द्वार का अभी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। तो आप सब देख सकते हैं बाबा का पीछे समाधि स्थल है। वो बाबा मचान पे ही बैठा करते थे, वहीं से बाबा पैरों से आशीर्वाद दिया करते थे। तो चलिए आप लोग उनका दर्शन कीजिए, उसके बाद बाबा जी का जो शिष्य हैं उनसे हम वार्तालाप करते हैं। राधे राधे बाबा। तो बाबा के बारे में कुछ उनकी अद्भुत लीलाएं हैं, तो आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो कुछ बताइए। पहली बात तो ये बाबा का मचान है जहाँ पाए वृंदावन यमुना पर। ये बाबा का मचान है और बाबा का समाधि स्थल है यहाँ पर। और बाबा ने 1990 में यमुना जी में समाधि लिया था 19 जून को। और बाबा के यहाँ दर्शन के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति हुए, सब बाबा के पास आए दर्शन के लिए। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सब बाबा के आशीर्वाद के लिए यहाँ पर आते थे। और राष्ट्रपति हमेशा आते थे यहाँ पर दर्शन के लिए। और बाबा हमेशा जय श्री राम का धुन लगवाते थे। कि जो भी जैसे राष्ट्रपति आए, राष्ट्रपति का अहंकार किस बात का है कि हम राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर आएंगे तो बाबा हमें स्पेशल बुलाएंगे अपने पास और हमें अलग कुछ ट्रीटमेंट करके या कुछ अच्छा से ट्रीट करेंगे। लेकिन बाबा ऐसा नहीं करते थे। बाबा के समान, बाबा के लिए सब समान है, जानवर, इंसान और गौ माता को तो बहुत मानते थे बाबा, राम जी और गौ माता। बाबा कहते थे कि राम जी के भजने में जो आनंद है और जो शुद्धिकरण होता है शरीर का, वो कहीं नहीं होता है। और जब भी
आते थे भक्त यहाँ बैठते थे, तो 1 घंटा राम राम कर ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो राष्ट्रपति आए, अब बाबा उनको दूर ही खड़ा कर दिया। पहले ये मचान ही एक खलोता था जगह जहाँ एक बाबा रहते थे, बाकी सब जगह रेत। तो आए राष्ट्रपति जी और वहाँ खड़े हो गए। अब सोच रहे हैं कि बाबा बुलाएंगे जल्दी जी। अब उनके सिक्योरिटी जो हैं वो आए, बाबा उनको खड़ा कर दिए, बोले 1 घंटा जय सिया राम चलेगा, तुम वहीं रहोगे। उस बात से ये ऐसा हुआ, आपको जैसे अहंकार होता है अंदर में जी जी, जैसे हम आए आपके पास और आप जैसे VIP आ गए, आप सोचे कि मुझे पहले बुलाया जाएगा, कि ऐसा नहीं है जी। बाबा ने बोला कि जय सिया राम चल रहा है, आप वहीं रहो। 1 घंटे बाद जब आए तो उनका जो हृदय था वो निर्मल हो गया राम नाम के धुनी से जी। वो मगन हो गए राम जी की धुनी से। और बाबा देवरिया का माना जाता है, लेकिन बाबा देवरिया के हैं भी, क्योंकि बाबा ज़्यादा समय देवरिया में बिताए थे जी जी जी, इसलिए बाबा को वहाँ देवरिया के माना जाता है जी। लेकिन बाबा का वहाँ इसलिए मानना ज़रूरी है क्योंकि बाबा वहाँ रहते थे और वहाँ एक दुविधा हुआ था कि बाबा का एक मचान बना हुआ था, ठीक है। पहले बाबा को वहीं पहली बार देखा गया था जी जी, ये देवरिया में। तो सब आए, तो वहाँ क्या होता है कि ना, गंगा जी जो है ना वो कट कर देती थी, ज़मीन है ना जो काट के ले जाती थी, जब भी बाढ़ आता था काट के ले जाती थी ज़मीन। तो भक्त साहब पहुँच गए देवरिया के कि एक मचान पे हैं बाबा सरकार, उनको देखते हैं, विनती करते हैं। तो बाबा बोले, सब गए भक्त लोग गए, तो बाबा बोले बच्चा तुम जो करते हो, यानी कि लहसुन प्याज ये सब जो खाते हो, जानवर ये सब मार के खाते हो, इसे तुम्हें बंद करना है जी, ठीक है। और हमेशा राम नाम के धुनी में रहना और गौ माता का सेवा करना है जी। और उस दिन के बाद बाबा का मचान जहाँ बना था वहाँ बीच में मचान है और दोनों तरफ से कट होकर जाता था यमुना जी, गंगा जी। और जो पानी जो जैसा ज़मीन था वो काट काट के ले जाती थी गंगा मैया, बाढ़ के कारण वो कट होना हमेशा के लिए बंद हो गया। तो वहीं से बाबा को और लोग जानने लगे जी। और बाबा का आयु के बारे में किसी को नहीं पता, कहीं 200 साल, 250 साल, 500 साल, 1000। और सबसे पहली बात माना गया है कि साइंटिस्ट आए थे कुछ और बताया भी गया, लास्ट बताया गया कि 2100 साल, ये भी कोई ज़्यादा नहीं है। बाबा कहते थे कि मैं सतयुग से हूँ, सतयुग आप समझ सकते हैं सतयुग कितने साल हो गए, उस समय से हूँ मैं। तो बाबा की लीलाएं तो बहुत हैं। और कोई ऐसे रोचक लीला उनके बारे में बताइए जो अभी कुछ समय पहले आश्रम में बहुत बाढ़ आया था यमुना जी का जी जी, बहुत सारा, ये 5 महीना पहले जी जी, इधर बहुत बड़ा, ये पूरा डूब गया था, ये है ना यहाँ तक डूब गया था। तो गुरुदेव ने बताया कि इससे भी बहुत खतरनाक बाढ़ आ चुका है। तो उस समय हमारे जो SDM ये सब थे वृंदावन के, तो वह बाबा का मचान था और एक ही पिलर पर खड़ा बचा था वो जी जी। तो सब बोले कि बाबा आप यहाँ मत रहिए क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है और यहाँ पर पानी उनी कब आए, कब बहाव तेज़ हो जाए, तो आप यहाँ। तो बाबा बोले बच्चा ये यमुना मैया मेरी माँ है और ये दर्शन के लिए आई हैं। तो बाबा ने उस समय अपना जो चरण है ना वो स्पर्श किया था यमुना जी में, जिस कारण यमुना मैया उस समय 2 फीट अचानक नीचे चली गई थी जी। ये भी माना गया है बहुत ज़्यादा जी। ये लीलाएं इतनी हैं कि ये गवाह है SDM जो थे पहले के, 1990 से पहले के SDM मथुरा की, ये सब ने देखा ये गवाह हैं। और बाबा का एक और रीति है, लोगों का मानना है बाबा मन के गति से और पानी पे भी चलते थे। बाबा को कितने भक्तों ने देखा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक कहानी। वो कहाँ की, तो गांव का था। जैसे कि बाबा ना, एक नाव था, ठीक है, भक्त आए दर्शन के लिए, तो बाबा को आग्रह करने लगे कि बाबा आप हमारे साथ चलिए उस पार, हम कुछ प्रोग्राम था तो उधर चलिए। तो बाबा कहे कि बच्चा तुम लोग चलो मैं आता हूँ, इतना बोलकर जब तक वो उस पार जाने ही वाले थे तो बाबा को देखे कि पानी पर चल के उस पार जा रहे हैं, इसलिए बाबा का नाम जलेश्वर बाबा भी माना गया है। जलेश्वर, जल पर चलने वाले बाबा। बाबा के हर जगह ना अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। एक आंवला बाबा बुलाया जाता है क्योंकि बाबा ने आंवला के पेड़ पर ना तपस्या किया है जी जी, उस पर रहकर। और बाबा ने हिमालय पर बहुत सारे तपस्या किए हैं। ये भी है जी, बाबा देवरिया ज़िला में भी रहते थे और पहाड़ों में रहते थे जी। देवरिया ज़िला में इसलिए रहते थे, देवरिया ज़िला में एक बबूल का पेड़ है
जैसे कि अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक बबूल का पेड़ बहुत है देवरिया में। तो क्या हुआ कि एक भक्त को ना कांटा लग गया जी ना। तो फिर बाबा के पास आए तो देखे कि उनके पूरा पैर में ना कांटे लग गए हैं। कांटे लग गए। तो बाबा ने वहाँ कहा कि आज के बाद ऐसा मैं करता हूँ कि यहाँ पर बबूल के पेड़ों में कभी कांटा ही नहीं रहेगा। आप कभी भी जाएं देवरिया, जहाँ बाबा की इतने दृष्टि पड़ता था ना, वहाँ तक बाबा का है ही नहीं कांटा। बबूल के पेड़ में कांटे ही नहीं अभी तक भी। जी, यही माना गया है। अभी राजीव गांधी जी आए थे 1990 से पहले, आना का उनका आई थी प्रोग्राम हुआ कि बाबा के पास दर्शन करने चलते हैं। तो ऐसा हुआ कि एक पेड़ कटना था। उनके जो सिक्योरिटी थे वो बाबा के पास आए, बड़े सरकार जी के पास, कि ये पेड़ कटना है क्योंकि हेलीकॉप्टर जो लैंड होगा पेड़ के कारण वो ग्रस्त हो सकता है, उसका तबाही हो सकता है। तो बाबा से बोले, तो बड़े सरकार जी जो अभी बाबा के गति विराजमान है, वो बाबा के पास गए, बोले तो बाबा बोले कि नहीं बच्चा, ये पेड़ कटेगा नहीं, ये सब में जीव है, ये सब है प्यारी आत्मा है ये सब। बाबा सबको प्यारी आत्मा बोलते थे। आत्मा के नाम से संबोधित करते थे। प्यारी आत्मा। राजीव गांधी हमारे प्यारे आत्मा है, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्यारे आत्मा है, हिंदू परिषद हमारा प्यारा आत्मा है। तो हुआ ऐसा, तो फिर सिक्योरिटी को बताया गया कि ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ पेड़ नहीं कट सकते हैं। तो फिर जाकर वो बताया, फिर दोबारा आ गए वो कि नहीं ये काटना ज़रूरी है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। बाबा बोले कि मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर का यहाँ आने का दौरा ही ख़त्म कर देता हूँ और कहीं और का प्रोग्राम बना देता हूँ। तो ऐसा हुआ कि आना तय हो गया था, आ चुके थे मान लीजिए, यहाँ पर सिर्फ हेलीकॉप्टर से यहाँ आश्रम में लैंड करना था। उनका ऐसा कॉल आया कि वो कहीं और चले गए। यहाँ तक 100% कन्फर्म था कि यहाँ पर आकर बाबा के दर्शन करना है, लेकिन एक पेड़ की वजह से, क्योंकि बाबा हर चीज़ को समान मानते थे। एक चिड़िया, पेड़, ये सब में बाबा आत्मा देखते थे, प्यारी आत्मा है ये जी। और कुछ बाबा तो सबको पैरों से आशीर्वाद दिया करते थे। बाबा कहते थे कि बच्चा चरण में तीरथ है जी। और वो भी जिसके सर पर बाबा के चरण पड़ जाते थे उसका जीवन उद्धार में हो जाता था, वो कभी जीवन में कभी नीचे गिरता ही नहीं था। तो बाबा न्यूज़ रिपोर्टर आया वहाँ पर, पूछा कि बाबा आप चरण से आशीर्वाद क्यों देते हैं? तो बाबा बोलते हैं कि बच्चा चरण में ही तीरथ है जी। मतलब इस चरण को अपने सर पर रखते ही जो भी आपको कहीं जैसे सुविधा होती है ना, हर चीज़ सुविधा मिलेगी आपको, जीवन में कभी दुख हो ही नहीं सकता। इस चरण के रखने पर कितने भक्त आते थे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, सिर्फ चरण रखने के लिए। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति को ही जो बाबा के प्रिय हैं, प्रिय मतलब जैसे कि अपने आत्मा को मतलब शुद्ध आत्मा है, बाबा दूर से ही पहचान जाते थे। और जिसका शुद्ध आत्मा नहीं है और जो अपने इच्छा के अनुसार या पखंड करके आना चाह रहा है, बाबा से आशीर्वाद लेकर जाना चाह रहा है, तो उनको बाबा राम राम का जब धुनी करवाते थे तो उनके अंदर से सारे पाप कपट छल ये सब निकल जाए कि राम धुनी से ना ये जो भी है ना सब निकल जाता है राम राम कहने से ही जी। तो ये कांग्रेस का जो हाथ का निशान मिला हुआ है तो बाबा का ही देन है कि माना जाता है कि बाबा जब इंदिरा गांधी जी आई थी या नेहरू जी भी दर्शन कर चुके हैं बाबा जी का, सुभाष चंद्र बोस भी बाबा जी के दर्शन कर चुके हैं। ये सब बाबा इंडिया के जब इंदिरा गांधी जी आई थी तो बाबा ने उस टाइम पैरों से आशीर्वाद नहीं दिया था, हाथ से दिया था। तो बाबा माना जाता है कि जब उन्होंने हाथ से आशीर्वाद दिया तो हाथ कहीं उन्होंने पंजा का छाप रख लिया, ये माना जाता है जी। बहुत अद्भुत लीलाएं हैं उनके बाबा के बारे में, फिर आगे अगले सीरीज में फिर उनके लीलाएं के बारे में जानेंगे हम। उस समय बड़े सरकार जी भी आ जाएंगे जो बाबा के अब गद्दी पर हैं। अच्छा, बड़े सरकार जी का नाम क्या है? जो ये फोटो में दिख रहे हैं वही है ना जी? तो एक बार फोटो दिखाना बाबा जी का। अच्छा, इनके मुख्य शिष्य हैं ना जी, जो अपने बचपन से बाबा की सेवा में हैं और अभी भी अब सेवा में करते हैं। बाबा का सेवा में हमेशा रहते हैं गुरुदेव। तो बाबा जी से अभी कब दर्शन? अभी गुरु जी है नहीं, बाहर गए प्रोग्राम के हेतु, योगा प्रोग्राम चल रहा है, तो उस जब आते हैं तब कभी आए तो फिर आपका दर्शन होगा। ठीक है। अच्छा, हाँ, बाबा जी ने शरीर कब त्याग किया था? बाबा ने 1990 में 19 जून को शरीर त्यागा था यमुना जी में, और 7-8 महीने पहले ही बता दिया था कि बच्चा, यहाँ सब SDM ये सब थे। जब बाबा ने बताया कि मैं शरीर त्यागने वाला हूँ तो सब कोई त्राही हो गया, और बाबा ने बोला था कि ये बात कहीं और बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लाखों भक्त थे बाबा के। अगर उनको पता चल जाए कि बाबा का शरीर पूरा हो रहा है या समाधि लेने वाले हैं तो यहाँ भीड़ की
जब बाबा की समाधि ली जाए इंटरव्यू में है, बहुत सारा भीड़, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हैं उसमें, बहुत सारा भीड़। तो बाबा कहते कि नहीं बच्चा, ये बताना नहीं है, इसमें 4-5 लोग हैं जिनको पता है कि मेरा समाधि होने वाला है इस तारीख को, इस समय। तो उसी समय लिया गया 1990 में, 19 जून को। तो ब्रह्मलीन ये जी यमुना जी में ही हुए थे। जब यमुना जी में उनको डाला गया बाबा जी का शरीर, तो वो 5 मिनट के बाद यमुना जी से गायब हो गए। फिर पूरा जाल लगा कर ढूंढा गया तो फिर उनका शरीर नहीं मिला। अच्छा, ये भी है जो बाबा जी बाबा यमुना जी में कई महीने तपस्या करते थे पानी में अंदर। बाबा जब भी स्नान करने जाते थे तो 4 घंटे हमेशा यमुना जी में बैठे रहते थे। अच्छा जी, और उनको कोई नहीं देख सकता है उस समय स्नान करते समय। जी जी जी, बड़े सरकार जी हैं गुरुदेव, वो जाते थे बाबा के साथ, वही उनके सामने जाते थे, वही 3-3 4-4 घंटे यमुना जी के अंदर रहते थे। और यमुना जी को अपनी मैया मानते हैं, और है भी मैया अपनी। मैया तो है ही। जी, जितना प्रेम करेंगे उतना ही आपको प्रेम वापस मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी।